हरे कृष्णा। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है महाशिवरात्रि महामहोत्सव। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था। जैसे जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। राधाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन भी राम जी का जन्म हुआ था। तो शिवरात्रि के दिन भी शिव जी का जन्म हुआ है क्या? नहीं। शिवरात्रि के दिन एक्चुअली शिव जी का जन्म होगा कैसे? शिव जी तो अविनाशी है, अजन्मे है। शिव जी तो शाश्वत है। जैसे सूरज होता है, सूरज ईस्ट की ओर से प्रकट होता है, वेस्ट में क्या हो जाता है, वो अप्रकट हो जाता है। उसे हम कभी कहते हैं क्या सूरज का ईस्ट की ओर से जन्म हुआ है, वेस्ट की ओर से वो मर गया? नहीं ना। इस प्रकार से भगवान शिव जी भी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, प्रकट होता है और अप्रकट होता है। तो शिव जी का तो जन्म हो नहीं सकता। तो महाशिवरात्रि के दिन आखिर हुआ क्या था? तो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। और ये विवाह इतना ज्यादा धूमधाम से हुआ था, इतना ज्यादा भव्य आयोजन के साथ हुआ था, इसलिए इस विवाह के दिन को एक उत्सव की तरह, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की तरह मनाया जाता है। क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली विवाह है जिसमें देवता भी थे, मनुष्य भी थे और असुर भी थे। सब थे शिव जी के विवाह में। जहां पर देवता होते हैं वह असुर नहीं होते, जहां पर असुर होते हैं वहां मनुष्य नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसा विवाह था जहां मनुष्य भी थे, देवता भी थे, असुर भी थे, ऋषि मुनि भी थे, जानवर भी थे, सब थे। इसलिए ये विवाह इतना ज्यादा दिव्य है और इसको शिवरात्रि के तौर पे मनाया जाता है। तो आज हम तत्व नहीं जानेंगे, आज हम जानेंगे लीला कि कैसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो जब माता सती, जो कि शिव जी की पहली पत्नी थी, माता सती वो क्या करती है, वो दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना देह त्याग कर देती है। क्यों? क्योंकि दक्ष महाराज जो कि सती के पिता थे, उन्होंने शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। और जब माता सती यज्ञ में गई थी तो दक्ष ने क्या किया था, सती के सामने शिव जी का अपमान किया था। और ये अपमान माता सती झेल नहीं पाई। तो उसी यज्ञ में माता सती ने कहा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, ये शरीर आपसे आया है, तो मैं ये शरीर को ग्रहण नहीं करूंगी, इस शरीर को मैं त्याग कर दूंगी। तो उसी यज्ञ में कूदकर उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो शिव जी तब एकदम क्रोध में आकर क्या किए, शिव जी एक तो दक्ष को मार दिया, यज्ञ खत्म कर दिया, और शिव जी बाबा की तरह, वैरागी की तरह पूरा ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब विष्णु जी गए, ब्रह्मा जी गए, सब जाकर उनको शांत करवाया शिव जी को। और फिर शिव जी कैलाश में चले गए अपने तपस्या करने। तब क्या हुआ, त्रेता युग का समय था ये, जब माता सती ने अपना देह त्याग किया। ये भी त्रेता युग का समय था। जब शिव जी काल भैरव वीरभद्र के रूप लिए, ये भी त्रेता युग का समय था। तो क्या हुआ, वो जब सारा कार्यक्रम हो गया, जब शिव जी को शांत करवाया गया, शिव जी जब कैलाश में चले गए, तब त्रेता युग का समय था। तो क्या हुआ, राम जी आए शिव जी के पास। राम जी तो वनवास में थे, तो राम जी आए शिव जी के पास। और राम जी आगे शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु, जब शिव जी ने राम जी को देखा, मेरे इष्ट देव आ गए। हालांकि शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम जी शिव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। यही तो है भगवान और भक्त के बीच में प्रेम। भगवान कहता है कि मेरा भक्त मेरे से महान है, और भक्त कहता है कि मेरे भगवान मेरे से महान है। यही तो है एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम। ये संसार के प्रेम के जैसा नहीं है, ये सेल्फलेस है, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड डिवाइन डिवोशनल सर्विस है ये। तो ऐसा है। तो जब शिव जी ने देखा राम जी को, शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। और राम जी ने भी जब देखा शिव जी को, राम जी भी बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से भर गए। तो राम जी ने शिव जी से कहा कि हे महादेव, हर कोई आपकी तपस्या करता है, आपसे पूजा करता है, ताकि कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ वरदान मांग सके। तो आज मैं भी एक वरदान, एक कामना आपसे मांगने के लिए आया हूं, क्या आप वो पूरी करेंगे? तो शिव जी ने कहा, अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। आप वरदान मांगेंगे और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है? तो राम जी कहता है, ठीक है शिव जी, मेरा यही वरदान मुझे ये दीजिए कि जिस प्रकार से सती, क्या हुआ, सती दक्ष के यज्ञ में जाकर, अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने देह त्याग कर दिए, लेकिन वही सती दोबारा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया है, जिनका नाम है पार्वती। और पार्वती जंगल में, कठोर वन में, घनघोर जंगल में, इतने ज्यादा ठंड में कठोर तपस्या कर रही है आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो मेरी आपसे यही इच्छा है, यही वरदान में मांगता हूं कि अगर पार्वती की विवाह का प्रस्ताव आपके पास आया तो आप कृपया करके उसे स्वीकार करें शिव जी, कृपया करके उसे स्वीकार करें। तो महादेव शिव जी ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, अगर आपकी यही इच्छा है तो भगवान की इच्छा में ही भक्त की इच्छा है।
तो मैं स्वीकार करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वो करूंगा। तब राम जी वहां से चले गए। तब शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने 9 योगेश्वरों को बुलाया और उनसे कहा कि हिमालय की पुत्री पार्वती जंगल में इतने ठंड में मुझे प्राप्त करने के लिए पति के रूप में वो तपस्या कर रही है। आप 9 जन जाओ और जाकर उसकी परीक्षा लो। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए योग्य है कि नहीं है। तो 9 ऋषियों ने, 9 योगेश्वरों ने कहा ठीक है महाराज, हम चलते हैं। तो वो गए जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी। और माता पार्वती इतनी ज्यादा कठोर तपस्या कर रही थी एक जंगल के बीच में, इतने ठंड में अपने आप को आइसोलेट करके, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, पैर के अंगूठे में खड़े होकर एक हाथ को ऊपर जोड़े हुए, नीचे शिवलिंग है, तपस्या कर रही है। और जब ऋषि मुनि गए, और जो नवदुर्गा का जो रूप है, जो नवदुर्गा, वो नवदुर्गा इसी तपस्या से शुरू होती है। पहला जो नवदुर्गा का रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। तो उसी ब्रह्मचारिणी के रूप में कठोर तपस्या कर रही थी पार्वती माता। तो वो 9 ऋषि जाते हैं पार्वती माता के पास और जाके उनसे पूछते हैं कि आप इतनी सुंदर सी, इतनी सुशील सी आप कन्या हो, आप इस वन में, इतने घनघोर जंगल में आप क्या तपस्या कर रही हो? अपने शरीर को आप क्यों कष्ट दे रही हो? इतनी कोमल सी हो, इतनी सुंदर सी हो आप, आपको तो महल में रहना चाहिए, आप जंगल में ये तपस्या कर रही हो। आपकी क्या इच्छा क्या है, क्या चाहिए आपको? माता पार्वती ने कहा, मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं। चलिए, आप लोग महर्षि हैं, आप लोग ब्राह्मण हैं, आपसे क्या ही छुपाना। मैं भगवान शिव को, देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब जो 9 ऋषि ने कहा, अरे आप शिव की उपासना कर रहे हो, उसको पति के रूप में प्राप्त करोगे? अरे यार, शिव तो ऐसा है, शिव तो वैसा है, वो तो शमशान में रहता है, अपने पूरे बॉडी में वो भस्म लगाता है। शिव शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, मृग का छाल पहनता है, एक भी ऑर्नामेंट्स नहीं है उसके गले में, क्योंकि ऑर्नामेंट्स नहीं है तो वो क्या करता है, अपने पूरे ऑर्नामेंट्स नहीं है तो वो भस्म लगाता है और गले में क्या रखता है, वो सांप की माला पहनता है। अरे शमशान में रहता है, सारे भूत प्रेत पिशाच उसके रुद्रगण है, उसके एसोसिएट्स है, उनसे विवाह करेंगे आप? उनके पास एक 1 BHK प्रॉपर्टी तक नहीं है, खुद का एक फ्लैट तक नहीं है, एक अपार्टमेंट तक नहीं है, वो आपको रखेगा कहाँ विवाह करके? खुद तो शमशान में रहता है, एक अपार्टमेंट तक नहीं है, प्रॉपर्टी तक नहीं है, बैंक बैलेंस तक नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, अकेला अकेला यहाँ घूमता है, वहां घूमता है, वैरागी है। हाँ, आप उनसे शादी कर रहे हो, उनके खुद का घर नहीं है, आपको कहाँ रखेगा वो शादी करके? और विवाह का आयोजन होगा कैसे? पैसा चाहिए ना विवाह का आयोजन करने के लिए, उनके खुद के पास कुछ नहीं है। आप, मैं बता रहा हूं आपको, शिव की उपासना मत करो, आप विष्णु की उपासना करो। विष्णु सारे अच्छे गुणों के क्या है? मालिक है, द ट्रेजर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। आप विष्णु की उपासना करो, विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करो। विष्णु के पास तो खुद का वैकुंठ है, उनके पास इतना धन है, इतना धन है, अरे स्वयं लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, तो धन की कमी थोड़ी होगी। आप विष्णु की उपासना करो, विष्णु को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से योगियों ने उनका टेस्ट करना शुरू कर दिया और पार्वती को टेम्प्ट किया कि शिव तो इतने गंदे हैं और विष्णु इतने महान है। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों बराबर के रूप में आते हैं, लेकिन ये टेस्ट करने के लिए शिव जी तो महान है, सबसे योगेश्वर है, आदि गुरु है शिव जी, और परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए माता पार्वती को योगेश्वरों ने ऐसा कहा। तो माता पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है। माता पार्वती ने कहा कि हो सकता है कि विष्णु जी के पास सारी अच्छी क्वालिटी हो और शिव जी के पास कोई अच्छी क्वालिटी ना हो, वो कि उसके पास कोई अच्छी गुण ना हो, लेकिन अगर मैं गुण के बेसिस में, अगर मैं क्वालिटीज के बेसिस में अपने पति चूज करूं, इसका मतलब मैं सेल्फिश हुई। मैं खुद को संतुष्ट करना चाहती हूँ कि इसके पास अच्छा गुण है ना, इसके पास जाऊंगा, इसके पास बुरा गुण है, इसके पास नहीं जाऊंगा, ये अच्छा है ये चाहिए, ये बुरा है ये नहीं चाहिए। तो ये तो मैं सेल्फिश हुआ ना, मैं उनकी प्रसन्नता नहीं देख रही, मैं खुद की प्रसन्नता देख रही हूँ। और ये गुण के बेसिस में प्यार करना, ये तो सांसारिक लोग करते हैं। जिसके पास धन है उसके पास चले जाएंगे, जिसके पास धन नहीं है उसके पास नहीं जाएंगे, सालों साल का प्यार रहेगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा उससे, उस सालों साल के प्यार को ठुकरा कर उनके पास चली जाएगी, ऐसे है। तो ये तो संसारिक प्यार हो गया ना, लेकिन मैं तो संसारिक प्यार नहीं हूं। मेरा जो प्रेम है शिव जी के प्रति वो है सेल्फलेस, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव। ऐसा प्रेम है मेरा शिव जी के प्रति। तो इसलिए अगर मुझे पति के रूप में किसी को स्वीकार करना है तो वो शिव जी ही है। अगर मुझे शिव जी पति के रूप में नहीं प्राप्त होंगे तो मैं विवाह नहीं करने वाली। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, यही मेरा वचन है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। जब ये योगियों ने ये सुना तो योगियों ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया
कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। 9 योगियों ने आशीर्वाद दिया कि आपको शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। ये सुनकर योगी वहां से चले गए और माता पार्वती तपस्या करने लगी। योगी गए शिव जी के पास कैलाश में, और कैलाश में जाके उनको पूरा प्रसंग बताया कि कैसे हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो अपने संकल्प में दृढ़ है। हे महादेव, वो आपको ही प्राप्त करना चाहती है, कृपया आप उनके पास जाइए। जब शिव जी ने ये सुना तब शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और वो आंखें बंद करके ध्यान समाधि में चले गए। अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? बैकग्राउंड में ताड़का नाम का एक असुर था जो कि सारे देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था और उसने स्वर्ग को हड़प लिया था। तारकासुर के पास यह वरदान था, उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि अगर मैं कभी मरूं तो मैं शिव के पुत्र के हाथों मरूं। और तारकासुर ये जानता था कि सती तो अब नहीं रही, तो शिव का पुत्र होगा कैसे? शिव के पुत्र होने के लिए तो शिव जी को विवाह करना पड़ेगा ना। अब विवाह ही वो नहीं करेंगे, वो तो वैरागी है, वो कहाँ विवाह करेंगे? एक विवाह चला गया चला गया। वैरागी लोग विवाह थोड़ी करते हैं। वो कैलाश में रहता है, वो वैरागी है, वो विवाह थोड़ी करेगा। इसका मतलब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अत्याचार करूंगा सबके ऊपर। तो ये वरदान उसने प्राप्त कर लिया था और सारे देवताओं के ऊपर हाहाकार मचा दिया था उसने। तो सारे देवता भागकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाके बोलने लगे, ये तारकासुर आकर इतना परेशान कर रहा है, आपने क्या वरदान दे दिया उसको? हाँ ग्रैंडफादर, क्या वरदान दिया आपने? हाँ दादाजी, क्या क्या वरदान दे देते हो? रावण को वरदान दे देते हो, तारकासुर को वरदान देते हो, इसको वरदान देते हो, उसको वरदान देते हो, हमारे ऊपर अत्याचार करता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, तारकासुर, भस्मासुर, चार सिर है आपके, बुद्धि नहीं है क्या सिर में? हाँ 4 सिर है, सिर में बुद्धि नहीं है। आपकी पूरी बॉडी बुद्धि की है, फिर भी ऐसे वरदान दे देते हो तारकासुर को। हाँ ग्रैंडफादर बताइए, गॉडफादर। तो फिर बताया ब्रह्मा जी ने कि अगर तारकासुर का वध होगा तो वो शिव और पार्वती से उत्पन्न हुआ एक पुत्र, उसी के मदद से तारकासुर का वध होगा, जो कि कार्तिकेय है, आगे जाकर होने वाले हैं। तो फिर सारे देवी देवताओं ने सोचने लगे कि अब शिव जी का विवाह होगा तो होगा कैसे? वो तो समाधि में चले गए, और एक बार शिव जी समाधि में चले जाते हैं तो कल्प कल्प तक वो समाधि में ही रहते हैं, ध्यान अवस्था में ही रहते हैं। कुछ भी हो जाए उनकी ध्यान भंग होती नहीं है कभी। तो सारे देवी देवता ने क्या किया? योजना बनाई और उन्होंने कामदेव, क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव या गॉड ऑफ लस्ट कह सकता है, लव तो नहीं, लस्ट, उन क्यूपिड कामदेव को उन्होंने भेजा किसके पास? शिव जी के पास। और उन्होंने कहा कि आप शिव जी की तपस्या को भंग करो, उनके अंदर काम वासना उत्पन्न करो। अब शिव जी जो कि योगेश्वर है, जो कि गुणातीत है, तीनों गुणों के जो परे हैं, उनके अंदर काम वासना आ सकती है क्या? अब कामदेव गए चौड़े बन के एकदम चलते देखते शिव जी को हिला दूंगा मैं एकदम। तो कामदेव ने जाकर वातावरण एकदम रंगीला करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वातावरण एकदम रंगीला करना शुरू कर दिया, पूरा आसमान में चिड़िया चहचहा रही है, एक चिड़िया दूसरे चिड़िया के साथ जा रही है, बादल एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, जितनी सारी नदियां हैं एकदम तेजी से बहकर समुद्र की ओर बढ़ रही है, और सारे जो इंसान है, जो भोगी है, वो पागल हो गए हैं काम वासना में, सारे एक दूसरे के ऊपर पागल हो रहे हैं। और उसने देखा अरे पूरा दुनिया हिला हुआ है मेरे वातावरण से, और ये शिव जी को कुछ नहीं हुआ, शिव जी एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। तो कामदेव को थोड़ा अपमानित महसूस हुआ कि मैं जब वातावरण बनाता हूं तो कोई नहीं टिक पाता मेरे आगे, ये शिव जी कैसे ऐसे बैठे हुए? अब मैं कामवान का इस्तेमाल करूंगा। अब कामदेव का एक कामवान अगर किसके ऊपर चला जाए, भाई साहब गॉन केस बेटा, वो लस्ट में डूब के ही मरेगा वो। तो कामवान निकाला और कामवान छोड़ा, शिव जी के छाती पे लगा वो कामवान। शिव जी को थोड़ी दर्द होगा, महाकाल है भाई, काल जिससे डरता है महाकाल है। कामवान लगा, शिव जी ने अपनी आंखें खोली, 2 आंखें नहीं, तीसरी आंखें खोली, कामदेव खल्लास, भस्म कर दिया कामदेव को तीसरी आंखें खोल के। अरे भाई साहब, जब कामदेव भस्म हुआ, सारे जितने भी सारे ऋषि मुनि थे, अरे बधाई हो, कामदेव भस्म हो गया। अभी हमें काम वासना सताएगी ही नहीं, हम इतनी सुंदर तपस्या करेंगे, काम वासना छोड़ो, कोई रंभा आ जाए, मेनका आ जाए, हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि कामदेव है ही नहीं। और जितने भी सारे भोगी थे जिनको भोग कर रहे हैं, वो सब दुखी हो गए। अरे क्या कर दिया शिव जी ने, कामदेव को मार दिया, अब मैं मजा कैसे करूंगा, अब मैं भोग कैसे करूंगा? पूरा जगत नीरस बन चुका था, किसी भी चीज करने में किसी को कोई इंटरेस्ट ही था नहीं, क्योंकि अंदर से जो लस्ट है, जो इच्छा है, वो गायब हो गई थी। तब कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई कि हे शिवजी, हे महादेव, अब तो महाकाल है, आपने ये क्या कर दिया, मेरे पति को आपने मार दिया, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहूंगी इनके बिना, आप कृपया कुछ कीजिए शिवजी, आप तो महाकाल है, आप तो जीवित कर सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। शिवजी को थोड़ा सा बुरा लगा, शिवजी फेल पिटी ऑन हर। तो शिवजी ने क्या किया,
कामदेव को वापस से जीवित किया, लेकिन रति को कहा कि अब कामदेव अनंग रहेंगे, इनका कोई शरीर नहीं रहेगा, ये बिना शरीर के रहेंगे, अनंग रहेंगे। इसलिए जो काम वासना होती है, जो लस्ट होती है, इसका कोई रूप नहीं होता, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं होता, ये सटल होती है, ये स्थूल होती है, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है ये काम वासना। उसी प्रकार से शिव जी ने कहा ये हो तो गया, लेकिन ये अनंग रहेंगे। तब सारे देवी देवता आए फिर ब्रह्मा जी के साथ और कहने लगे कि अब तो आपने कामदेव को भस्म कर दिया, अभी किसी को शादी करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने असली रीजन नहीं बताया कि क्यों आपको शादी करनी चाहिए, क्यों ताड़कासुर क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया हे महादेव, आप कृपया शादी करें और इस जगत में थोड़ा सा रस लाए, ताकि आपको देख के इंस्पायर होकर दूसरे लोग भी शादी करें, थोड़ा आप शादी करें। और आपके लिए एक महारानी है जो कि तपस्या कर रही है, उनका नाम है पार्वती, हिमालय की बेटी, इनसे आप कृपया शादी करें, विवाह करें। शिव जी को तब स्मरण आया कि हाँ, राम जी ने भी मेरे से ये वरदान मांगा था, अब वो समय आ चुका है, ये प्रस्ताव आ चुका है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब नारद मुनि गए, नारद मुनि जाकर पार्वती से कहा कि शिव जी आपसे विवाह करने के लिए मान गए, आप कृपया करके घर जाइए और विवाह की आयोजन कीजिए। पार्वती चली गई हिमाचल अपने माता पिता के साथ। पिता का नाम था हेमवान और माता का नाम था मैना देवी। तो धूमधाम से जो विवाह का आयोजन था वो मनाना शुरू हो गया, धूमधाम से कि हाँ, मेरी पुत्री की विवाह होने वाली है। अब हेमवान और मैना देवी ने शिव जी को कभी देखा नहीं था, उन्हें सिर्फ सुना था नारद मुनि से कि शिव जी इतने महान है, इतने योगेश्वर है, वो आशुतोष है, बहुत ही कम समय में वो प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। शिव जी बहुत ही ज्यादा भोले हैं, जो मांगोगे वो देंगे, बम बम बोले। तो शिव जी ऐसा है, शिव जी वैसे, इतने महान है, राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं, देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। ऐसे है शिव जी, काल जिससे डरता है वो है महाकाल। तो ऐसे शिव जी, तो को लगा था अरे शिव जी बहुत बढ़िया है, शिव जी से मेरी पुत्री का विवाह होगा, अरे मैं तो धन्य हो गया। तो ठीक है, विवाह का आयोजन हुआ। अब जब बारात निकलनी थी तो सारे देवी देवता कैलाश पहुंचे, और शिव जी को सजाने के जगह वो खुद को सजाने लग गए देवी देवता, क्योंकि वो राजसिक है ना, वो तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है देवी देवता, वो खुद को देखते कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं, बाकी सामने वाला दिखे चाहे ना दिखे, खुद को सजा रहे थे सारे देवी देवता। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा ये कि देवी देवता सारे देवों के देव महादेव, तुम्हारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको सजाने की वजह खुद को सजा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग रजोगुण में हो, तुम लोग तीनों गुण के अधीन हो, इसलिए करो। श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, उन्हें रुद्रगणों को बुला दिया। रुद्रगण यानी कि शिव जी के जो एसोसिएट्स हैं, जितने भी सारे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सब आ गए वहां पर। और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम्हारी मालिक की, तुम्हारी इष्ट देव शिव जी की आज विवाह है, तुम लोग कृपया करके इन्हें सजाओ। अब जो राक्षस थे उनका सजाना तो दूसरे तरीके का सजाना होता है। राक्षसों ने क्या किया, पूरे शिव जी के बॉडी में भस्म लगाना शुरू कर दिया। भस्म लगाया, गले में सांप लगाया, 4-5 सांप, कानों में उन्होंने पहना दिया बिच्छू स्कॉर्पियंस, इधर इधर कॉकरोचेस लगा दिए, मृग छाल पहना दिया, यहां पर खून लगा दिया, यहां पर खून लगा दिया, भस्म लगा दिया। ऐसे करके शिव जी को सजाया, इतना राक्षसी भेष शिव जी को सजाया, ऐसा कोई भी दूल्हा आज तक हिस्ट्री में नहीं सजा जैसा शिव जी सज गए। ऐसे करके उन्होंने सजाया सारे रुद्रगणों ने। अब जब बारात निकली तब देवी देवता ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये कैसे सज के जा रहे हैं शिव जी। देखो भाई, अगर हम ऐसे भयानक इंसानों के साथ चलेंगे तो ये हमारे डिग्निटी की थोड़ी नीचे है। हम इतने महान और ऐसे डरावने सच के जा रहे हैं, इनके साथ हम चल नहीं सकते, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो सारे देवी देवता ने क्या किया, शिव जी और रुद्रगण पीछे पीछे चल रहे थे और सारे देवी देवता आगे आगे चल रहे थे। अब शिव जी जो कि मान सम्मान के परे है, वो उन्होंने इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि जो योगी होता है वो ना मान में दिमाग लगाता है, ना सम्मान के लिए वो आशा करता है, ना मान में वो दुखी होता है। जो योगी होता है वो संभाव होता है, समदर्शिना होता है, खुद में संतुष्ट होता है। तो ये है शिव जी। तो शिव जी ने मान सम्मान की फिक्र बिल्कुल नहीं की, नंदी के ऊपर बैठे, जैसे वो थे वैसे ही चलने लगे। अब जब सारे बाराती पहुंचे हिमाचल, तो आगे आगे क्योंकि देवी देवता थे, सारे हिमाचल वासी देख के, अरे कितनी सुंदर बाराती है भाई, अगर बाराती ही इतनी सुंदर होंगे तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सारे हिमाचल वासी देख के मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि देवी देवता इतने सुंदर करके सच के जा रहे थे। और सबसे आगे थे विष्णु जी। तो वो जब पार्वती माता के घर के यहाँ पहुंचे तो हेमवान और मैना देवी थी। तो उन्होंने पूछा विष्णु जी से, क्या आप दूल्हा हो, क्या आप हो दूल्हा? कहा नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं।
तो वो पूछने लगे, अरे बाप रे, ये इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो कहा, तो दूल्हा का है, हमें दूल्हा देखना है, अगर आप इतने सुंदर हो तो दूल्हा तो और सुंदर होंगे। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ दूल्हा पीछे है, पता नहीं दूल्हा देख के आप जिंदा बचोगे कि नहीं, ये एक सवाल है। आ रहा है दूल्हा, आ रहा है। और जैसे ही शिव जी का बारात घुसा सारे रुद्रगण के साथ, सारे हिमाचल वासी देख के भाग गए वहां से। अरे बाप रे बाप, ये क्या राक्षस है। राक्षसों का भेष कैसा था, रुद्रगण का भेष कैसा था, किसी के 5 सर, किसी के 1000 सर, किसी का एक भी सर नहीं, किसी का बहुत सारे हाथ, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी के पूरे बदन में आंखें हैं, हर तरफ आंखें हैं, और किसी के एक आंख है और किसी का आंख है ही नहीं, किसी के हाथ है तो किसी के हाथ है ही नहीं, किसी के पैर है तो किसी के पैर है ही नहीं, किसी का पेट इतना बड़ा है और कोई बहुत ही ज्यादा पतला है, किसी के पूरे बॉडी से खून निकल रहा है। ऐसा है रुद्रगण, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच है ना ये सब। तो ऐसे करके जा रहे, सब देख के डर गए, सब भागने लगे। अरे बाप रे बाप। और शिव जी ने देखा, अरे मैं हिमाचल पहुंच गया, मेरे स्वागत के लिए कोई है ही नहीं, ये कैसा हॉस्पिटलिटी है भाई। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, ये आपकी चरण कमल की कृपा है, महिमा है महाराज। एक काम करते हैं, हम लोग विवाह मंडप पर चलते हैं, शायद सब वहां पर होंगे, आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वहां चलते हैं। तो विवाह मंडप के वहां गए, विवाह मंडप के वहां पहुंचे तो हिमवान जो था, यानी कि पार्वती माता की जो पिताजी थे, उन्होंने तो शिव जी का स्वागत किया। चलिए, उन्होंने शिव जी का स्वागत किया और मैना देवी को बुलाया। मैना देवी तो डर के मारे भाग गई थी, क्योंकि उन्होंने इतने रुद्रगणों को देखा, उन्होंने भाग गए। मैना देवी को बुलाया, तुम आओ, शिव जी दुल्हा राजा आ गए, उनकी स्वागत करो, उनकी पूजा अर्चना करो, आरती का थाली ले आओ। तो वो ले आए आरती की थाली। और उन्होंने जब शिव जी को देखा, वो कांपने लगी। अरे बाप रे, ये क्या है। आरती की थाली उनके हाथों से गिर गई और वो फेंट हो गई, वहां पर बेहोश हो गई। और वो वहां पर बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई, अरे तो क्या हुआ, उनको पानी वानी छिड़का गया उनके ऊपर, उनको उठाया गया। और उठने के बाद वो नारद मुनि को कर्स करने लगी, नारद मुनि को श्राप देने लगी। नारद मुनि, तू ऐसे दूल्हे का प्रस्ताव लेके आया मेरे पास, तुम इतने ज्यादा पाखंडी हो, तुमने इस दूल्हे, कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं शिव जी से अपनी बेटी पार्वती का विवाह बिल्कुल नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऐसे दूल्हा के साथ तो मैं विवाह कभी नहीं कराने वाली। अब शिव जी यहाँ पर क्या सिखा रहे थे, शिव जी देख रहे थे कि ये लोग मेरे एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के क्या करते हैं। तो ये सब लोग ना एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के जज कर रहे हैं, जो कि हम वर्ल्डली लोग करते हैं। हम बाहर से कोई कितना अच्छा है ये देख के, बाहर से कोई कितना वेल ड्रेस्ड है, कितना सुंदर है ये देख के हम लोगों को जज करते हैं, और अंदर का सब्सटेंस को नहीं देखते। मान लो कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, उसको देख के हमने जज कर लिया तो मस्त बंदा होगा या मस्त बंदी होगी, और जब हम पास जाते हैं, जब उसके अंदर के बारे में हम जान पाते हैं, तब क्या होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार बाहर से क्या लगता है ये, लेकिन अंदर से तो खोखला है, अंदर से तो कितना कुछ गंदा चीजें इसके अंदर भरी हुई है। तो शिव जी ये टेस्ट कर रहे थे कि मेरे एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर ये लोग क्या सोचते हैं, कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर ये लोग मुझे ठुकरा देते हैं, क्योंकि शिव जी के अंदर सब्सटेंस है। और ये सब एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख रहे थे, लेकिन शिव जी के अंदर का जो सब्सटेंस है ये नहीं देख रहे थे। तो ये है मैटर। तो मैना देवी ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं करवाने वाली कभी भी शिव जी के साथ, कभी भी विवाह नहीं करवाने वाली। तो नारद मुनि आया, नारद मुनि सारे देवी देवता ने समझाना शुरू कर दिया कि अरे ये योगेश्वर है, ये जगदीश है, इनसे आप विवाह करवाओ। लेकिन मैना देवी ने कहा नहीं, कभी नहीं विवाह कराऊंगी मैं, ये विवाह कैंसिल, नो नो, मैं नो मैरिज, कैंसिल होगा ये। तो नारद मुनि आया, नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि अरे आपकी जो पत्नी है ना, आपकी जो बेटी है ना पार्वती, हर बार वो जन्म लेती है और हर बार वो इटर्नल एसोसिएट है किसकी, शिव जी की। वो शक्ति है और शिव जी है शक्तिमान। अगर आप विवाह नहीं भी करवाओगे ना तो भी ये विवाह हो जाएगा। ये लोग लीला के तौर पे विवाह कर रहे हैं, शाश्वत रूप से तो वो सदाशिव के रूप में और महादुर्गा के रूप में वो कैलाश में विराजमान है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कैलाश है, जो महेश धाम है, वहां पर विराजमान है। ये लोग इस पृथ्वी पर लीला के तौर पे ये विवाह कर रहे हैं, तो ये विवाह होने दीजिए। ये जगदीश, आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के जज कर रहे हैं, जब आप इनके अंदर के बारे में जानेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तब मैना देवी थोड़ी कन्विंस हुई, तब उन्होंने ये विवाह करवाया। और ये विवाह इतना ज्यादा धूमधाम से हुआ, सारे देवी देवता आए, सारे राक्षस आए, सारे ऋषि मुनि आए, मनुष्य भी आए, और तब शिव जी ने अपना एक अच्छा सा फॉर्म बना लिया। योगेश्वर है, अभी भस्म में थोड़ी रहेंगे जब विवाह होगा, अच्छा सा सुंदर सा फॉर्म बना लिया। और ये फॉर्म देखकर सब जय हो, हर हर भोले, हर हर महादेव, ऐसे करके ये शिवरात्रि में जो विवाह है ये संपन्न हुई। अब बात आती है, हम तो भक्त हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं, कि हम शिव जी का शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं? बात है, हम अवश्य व्रत रख सकते हैं, क्योंकि जो शिव जी है ना, वो वैष्णवों के लिए
शिव जी मनुष्य में नहीं आते, देवी देवताओं में भी नहीं आते, उनका स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए उनको देवों के देव महादेव कहते हैं शिव जी को। जैसे 3 प्रकार के आते हैं, गुणाधीन, गुणातीत और गुणाधीश। जो गुणाधीन है वो हम है, जैसे हमारे जैसे लोग जो कि तीनों गुणों के अधीन है, कोई सत्वगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, तीनों गुणों के अधीन, जो जिनको गुण कंट्रोल करता है, संसारिक गुण, मेटेरियल वर्ल्ड ऑफ नेचर। और उसके ऊपर आता है गुणातीत। गुणातीत मतलब जो कि तीनों गुणों के परे है, गुण उनको कंटामिनेटेड नहीं कर सकते, जैसे कि शिवजी। शिवजी तीनों गुणों के परे है, वो तमोगुण के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा महान होता है। जैसे स्कूल में जितने भी सारे नालायक बच्चे हैं, वो सारे नालायक बच्चे एक मस्त टीचर को दिया जाता है, एक सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर को दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं प्रिंसिपल आप महान टीचर हो, आप ही इनको पास करवा सकते हो। 6 से 8 साल से ये लोग फेल कर रहे हैं, 6 साल से 8 साल से फेल कर रहे हैं, आप ही पास करवा सकते हो क्योंकि आप महान टीचर हो। उसी प्रकार से सबसे डिफिकल्ट टास्क शिव जी को दिया जाता है। वो तमोगुण के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो तमोगुणी नहीं है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसलिए सारे भूत प्रेत पिशाच उनकी पूजा करते हैं। जो कहीं नहीं जा सकते वो शिव जी के पास जाता है। तो भगवान ने उनको, शिव जी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया, किसका? तमोगुण में। लेकिन वो तमोगुणी नहीं है, वो तीनों गुणों के परे है। तो गुणाधीन जो कि तीनों गुणों के अधीन, गुणातीत जो कि तीनों गुणों के परे, जैसे कि शिव जी हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए, गुरुदेव भी, बड़े बड़े सन्यासी भी, वो भी तीनों गुणों के परे है, इन गुणों के अंदर नहीं आते। और जो गुणाधीश है, यानी कि तीनों गुणों के परे और तीनों गुणों के मालिक हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। अब वैष्णव भी, एक कृष्ण भक्त भी शिव जी का उपासना कर सकता है, वो शिवरात्रि का व्रत रख सकता है, क्योंकि भागवतम में आता है, निम्न गना यथा गंगा, देवा नाम अच्युत यथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है गंगा, सारे देवों में सर्वश्रेष्ठ है अच्युत यानी कि कृष्णा, सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, और सारे वैष्णवों में अगर टॉप मोस्ट हाई लेवल हाई क्लास वैष्णव है तो वो है शिव जी। तो एक वैष्णव का आशीर्वाद तो हमें अवश्य लेना चाहिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर कोई भक्त शिवरात्रि का व्रत रखता है तो उन्हें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिव जी, हे महादेव, आप एक कृपया करें हमारे ऊपर, आप कृपा करें, और क्या करें, आप हमें कृपा करके आपके अंदर जितनी भक्ति है ना प्रभु, उससे आप 0.1% हमारे अंदर अगर आपने दे दिया ना हे शिव जी, तो हम तर जाएंगे, हम कृष्ण भक्त हम बन जाएंगे। और शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनसे कृष्ण भक्ति मांगता है। क्योंकि संसार के लोग क्या मांगते हैं? धन दौलत। मैं 16 सोमवार का व्रत रखता है शिव जी, मैं 16 सोमवार की व्रत रख रही हूँ, मुझे भोला सा नन्हा सा प्यारा सा एक पति, एक सुंदर सा मेरे को ना पति दे दो, जो मैं ये बोलूँ तो वो कर दे, ये बोलूँ तो ये भी कर दे, ये करने बोलूँ तो ये भी कर दे, वो करने तो वो भी करते, ऐसा एक मेरे को ना पति दे दो। तो शिव जी भी सोचते हैं, अरे भाई कलयुग में सब डिफेक्टिव माल है, इसको मान लो सारे डिफेक्टिव मालों में से सबसे अच्छा माल भी मैं दूंगा, वो भी तो डिफेक्टिव ही रहेगा ना, सबका सॉफ्टवेयर खराब है। तो एक चिंपांजी में से, चिंपांजी के ग्रुप में से एक अच्छा वाला चिंपांजी दूंगा, वो भी तो चिंपांजी ही होगा ना भाई। तो जिसका कलयुग में तो सबका सॉफ्टवेयर खराब है, सबसे अच्छा वाला सॉफ्टवेयर खराब वाला मैं देता हूँ, सॉफ्टवेयर खराब ही होगा। तो शिव जी भी बोले, भाई मैं सप्लाई कहां से लेके आऊं ऐसे पति का? तो अब वो माता जी भी फ्रस्ट्रेट होती है शादी के बाद कि इतना 16 सोमवार का व्रत रखा मैंने, शिव जी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया शिव जी ने, शिव जी क्या रोती रहती है, पति पति, क्या पति है ये पति, ये नालायक कुछ नहीं करता। तो ऐसा रोते रहते और कहते हैं, शिव जी 16 सोमवार की व्रत रखूंगी और 17वें सोमवार में आपका मुंह नहीं दिखूंगी, बस 16 सोमवार तक ये व्रत चलेगा, 17वें सोमवार में ना आपका मुंह देखूंगी ना आप मेरा मुंह देखेंगे, बस इतना ही। तो शिव जी इनसे प्रसन्न नहीं होते, इनको जो चाहिए भाई ले तथास्तु, ले भाई तथास्तु, ले भाई तथास्तु, ले भाई तथास्तु। तमोगुणी है ना, तमोगुण रजोगुण के मिक्सचर। लेकिन जो भक्त होता है अगर वो जाके मांगता है कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, कृष्ण भक्ति दीजिए, मुझे कृष्ण भक्ति बनाइए, आपके अंदर जितनी भी भक्ति है ना भगवान के लिए, उसका आप 0.0000001% अगर आप मेरे को दे देंगे ना, तो मैं तर जाऊंगा शिव जी, मैं तर जाऊंगा। क्योंकि शिव जी खुद कृष्ण भक्त है और शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है अगर कोई शिव जी से क्या कृष्ण भक्ति मांगता है तो। और शिव जी खुद भागवतम में बताते हैं कि शिव जी के प्रिय कौन है, सबसे ज्यादा प्रिय शिव जी के कौन है। क्या शिव भक्त है सबसे ज्यादा प्रिय शिव जी के, या कौन है? क्या शिव भक्त शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, या कृष्ण भक्त शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है? तो शिव जी स्वयं श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, यह परम राम साक्षात त्रिगुण जीव संहितम भगवंतम वासुदेवम स प्रपन्न स प्रियोस्मि। शिव जी कहता है
यह परम राम सा साक्षात, जो राम जी की उपासना करता है, जो कृष्ण की उपासना करता है, त्रिगुणा जीव संहिता, वो तीनों गुणों के परे चले जाते हैं। और भगवंतम वासुदेव्यम, जो भगवत भक्त होते हैं, वासुदेव के भक्त होते हैं, प्रपन्न सप्रियोसिमी, जो कृष्ण भक्त होते हैं, राम भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है, ये शिवजी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो अगर हमें शिवजी के, हम अगर सच में शिवजी के भक्त हैं, अगर हम सच में शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शिवजी से इस बार कोई भौतिक इच्छा ना मांग के हमें शिवजी से भक्ति मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।